चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। आज की बात में आपका स्वागत है। मैं सुमन मिश्रा दिल्ली के सिविल लाइन रोड पे आए हुए हैं, जहाँ पे किसानों का रैली चल रहा है भानु ग्रुप का। आइए चलते हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या यहाँ पे किस किस मांगों को लेके लोग बैठे हुए हैं। हमें दिल्ली को शराब में नहीं बनाना, बच्चों का भविष्य बनाना है, ना कि शराब में। ये केजरीवाल को हमने ऐसा गलत आदमी को बैठा दिया है। एक हमारे में जन्मपत्री में कहते हैं काल सर्वयोग, ये दिल्ली पे काल सर्वयोग की तरह बैठ गया है। हमारे बच्चों का भविष्य एकदम खत्म दिया। वो कैसे कि 1700 की जो बोतल, शायद मैंने सुना है, पेपर में देखा है, 1700 रुपये की मदिरा की बोतल जो आती है शराब की, वो 700 रुपये में मिल रही है। और जो 100-200 रुपये झाड़ी से कमाते होंगे बेचारे, वो एक पौए के साथ में दूसरा फ्री में लेकर के अपनी पत्नियों को मारते पीटते होंगे, घर में कलेश करेंगे, तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा या बनेगा? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? तो जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। जो सरकार निकम्मी है बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ऐसी सरकार हमें कतई नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों का या हमारे भाइयों का भविष्य खराब करे। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सहरावत जी आए हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है, कृपया मंच पे आए और दूर दराज से आए किसानों का उत्साहवर्धन करने का कार्य। सभी को सत नमन, सभी को वंदन। आज मातृशक्ति डे, मातृ दिवस के लिए सभी बहनों को, सभी माताओं को बहुत बहुत वंदन। आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक भानु प्रताप सिंह जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु, ठाकुर ओमवीर सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, किरण पाल सिंह जी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संजय राघव जी प्रमुख महासचिव दिल्ली प्रदेश, जितेंद्र शर्मा जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, रामेश्वर चौधरी जी NCR अध्यक्ष एवं भानु ग्रुप में मैं धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपनी संस्था में मेंबर बनाया। मैं इस बात का बहुत आभार रहूंगा, क्योंकि देश में बहुत अच्छा लगा सबसे पहले भानु ग्रुप ने जो अपना वापस किया, और दूसरे जो एक और ग्रुप था उन्होंने वापस लिया। ये बहुत मान सम्मान करते हुए और साथ ही साथ किसानों की मांगों को रखते हुए पुरजोर तरीके से जो मुझे है उसमें मैंने कहना चाहूँगा। आज का जो विषय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ जो हम आज पंचायत कर रहे हैं, उनकी आवास के निकट ट्रॉमा सेंटर पर मास्टर चंदकीराम अखाड़े के सामने विशेष रूप से जो जायज मांगे कि मुआवजा इनको पूरा मिलना चाहिए किसानों को। जो सर्किल रेट है उसके अनुसार मिलना चाहिए। तो ये नहीं कि भाई अगर नोएडा की ज़मीन ज़्यादा वो है और उधर वेस्टर्न यूपी या ईस्टर्न यूपी की ज़मीन या और कहीं की ज़मीन वो है, तो सर्किल रेट एक जैसा होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई हैं, अखाड़े पे भारतीय किसान यूनियन भानु प्रताप का धरना प्रदर्शन है, क्या कहेंगे? भारतीय किसान यूनियन भानु गुट का जो पंचायत है, ये मीटिंग है पंचायत, ये सर्किल रेट के ऊपर किसानों को सर्किल रेट मुआवजा मिलना चाहिए, उसके ऊपर रखी गई है। साथ ही साथ किसान भवन बने आज़ादपुर मंडी में, जो जर्जर हो गई बिल्डिंग, और जो किसानों की ज़मीन अगर सरकार ले तो उसमें इच्छा सरकार जो है उसको ज़बरदस्ती ना ले। और साथ ही साथ बहुत सारी जो मांगे हैं उसमें जो किसानों की उन जायज़ मांगों के तहत ये आज का पंचायत जो है बुलाई गई थी, जो एक सफलतम आयोजन किया जा रहा है। ठाकुर भानु प्रताप जी, जो किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक हैं, ठाकुर ओमवीर सिंह जी का, और साथ ही साथ मुख्य महासचिव जो हैं वो, साथ ही साथ प्रधान जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं शर्मा जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। इनके साथ साथ जो अनुराग शुक्ला जो नजफगढ़ ज़िले के प्रभारी भी हैं और दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। राजेंद्र और शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं, और रामेश्वर चौधरी NCR अध्यक्ष, इन सब का बड़ा सफलतम आयोजन। पूरी जो आप देख रहे हैं गैदरिंग कितनी है यहाँ,
500 से ऊपर यहाँ लोग हैं, 1000 के लगभग यहाँ एकत्रित होने की पूरी कोशिश है। कहने का मतलब ये है कि एक सफलतम धरना है ये। मैं विशेष रूप से को क्या जताना चाहते हैं आप लोग? हम दिल्ली सरकार को कुछ सेम बात है कि एक निवेदन प्रतिवेदन के तहत उसमें एक हमने टाइम पीरियड जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से दिया है, जो किसान यूनियन दे रही है, 1 महीने का समय दिया है कि ये सर्किल रेट जो है वो सबका सामान्य रूप से बुराड़ी का गांव है, चाहे वो दिल्ली देहात के गांव हैं या दिल्ली में जो गांव है, किसानों को उसको सर्किल रेट सही रूप से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री सोया हुआ है, कह रहे हैं आपके कुछ लोग की जगह रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से मजहब 500 मीटर दूरी पर आप लोग बैठे हैं। हाँ, क्या मुख्यमंत्री कैसे सोए हुए हैं दिल्ली? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, कोई हम इस बात को इस तरह से मैं कहूँगा, जगाने का मतलब ये होता है कि वो इस बात पे जो मूलभूत समस्याएं हैं दिल्ली की, आप किस हिसाब से शराब नीति लेकर के आए दिल्ली में, क्या आप बनाना चाहते हैं दिल्ली को, साथ ही साथ आप क्या जो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था है उस पर आपकी दिल्ली की आपका खुद बयान आ रहा है उनका वो, और खुद वो कह रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक निष्क्रिय है। तो कहने का मतलब है किस योजना के तहत और किस सोच से आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले, स्वास्थ्य कितने सरकारी हॉस्पिटलों का निर्माण हुआ ये भी हम जानना चाहेंगे। साथ ही साथ कितने हॉस्पिटल एडवाइज्ड किए गए, आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में क्यों नहीं लागू हो रही, क्या कारण है, क्या उसमें रुकावट आ रही है, क्या बाधा आ रही है, जबकि सेंटर पूरा उसको ऑपरेट कर रहा है। जब विभिन्न राज्यों में, हरियाणा में वो लागू हो चुकी है, नोएडा में वो लागू हो चुकी है, गाजियाबाद में वो लागू हो चुकी है, गुड़गांव में वो लागू हो चुकी है, इवन राजस्थान में भी उसका लाभ मिल रहा है, तो क्यों नहीं अब ये इस चीज़ का लाभ दिल्ली में क्यों नहीं मिल रहा है इस चीज़ का। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दिल्ली को अपराध युक्त दिल्ली बना चुके हैं ये लोग, और कहने का मतलब ये है कि हम लोग सोए हुए नहीं हैं। और ना मैं इस बात को, मैं किसी पॉलिटिकल दल की बात नहीं करूंगा आज के दिन, ना मैं किसी पॉलिटिकल दल से कोई अपना वक्तव्य दे रहा, मैं यहाँ सामाजिक संस्था के थ्रू आया हूँ, और सामाजिक संस्था है ये, न्यूट्रल होकर के बिल्कुल दिल्ली प्रदेश की टीम को भानु जी से कई कार्यकर्ता तन मन धन से धरना प्रदर्शन और इस विषय पर हम मुख्यमंत्री से दिल्ली के क्या अपनी दिल्ली प्रदेश मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे केजरीवाल सरकार है, दिखाने को बहुत कुछ दिखाती है, सिर्फ पोस्टरबाजी होती है, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। पहले जो कांग्रेस करती आई वही केजरीवाल कर रही है, चाहे कोई भी पार्टी आए वही बंदा उन पे चले जाता है और वो बंदा उधर से उधर हो जाता है, सिर्फ ट्रांसफर होता है, कुर्सी से कुर्सी अलग हो जाती है। मैं आपको बताऊँ, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। किसानों का तो आप देखो, दिल्ली बॉर्डर पर जितने भी किसान हैं हमारे सारे दुखी, दिखाने को कहती है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आपको मंडी जाजपुर के लिए ले जाता हूँ, दूर नहीं ले जाऊंगा ज़्यादा, बिल्कुल पास में लेके जाता हूँ। हमारे यहाँ केजरीवाल सरकार के चुने हुए मेंबर है आदिल खान, आज वहाँ पे देखिए मंडी में फड़ों का घोटाला, टीन शेडों में घोटाला, जो कोई चीज़ बनाई जाए उस पर घोटाला, एमसीडी में पानी कहती है पानी का घोटाला, कि हम साफ देते हैं वो भी नहीं आता। ये सरकार तो पानी और बिजली कोई फ्री नहीं है। अगर इससे बढ़िया अगर फ्री मिलता है ना, तो बदबूदार पानी पी के हमारे बच्चे बीमार ही हो रहे हैं। या तो पानी पी लो या बीमार हो लो, बीमार जाएंगे हॉस्पिटल वाले चूसेंगे, पानी पियेंगे तो वैसे बीमार होंगे। तो इस पानी का फ़ायदा ही क्या है, जब हमें पानी ऐसा मिलेगा। कई कई जगह जाओ, जो बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ पे पानी आ ही नहीं रहा, वहाँ विधायकों को आप तिलक नगर चले जाओ ना, ज़्यादा दूर जाओ। मुख्यमंत्री तो कुछ और ऐलान करने वाले हैं मजदूरों के लिए, वो भी और तोहफा देने वाले हैं। मजदूरों को खाना तो दिया नहीं जा रहा। केजरीवाल सरकार वो कैंटीनें बनाती है, कहती है हम वहाँ पे खाना दे रहे हैं 10 रुपये थाली। हमारे जाजपुर में प्रवासी मजदूर हैं, आज तक उनके लिए क्या किया गया है। जितने इनके बंदे आते हैं, SVC बनाई थी इन्होंने एक अपनी यूनियन, चोर है, मजदूरों के नाम पे पैसे खा के बैठ गए। आज ये मजदूर भाई आए हुए हैं, अगर वहाँ पे अगर जाके देखो, खाने के लिए कैंटीन तक बंद है। किसान, जितने भी किसान हमारा वो भवन बना हुआ है, बेच के खा गए हैं, क्योंकि उनके लोगों के खुद के वहाँ होटल हैं। उनसे पूछा जाए किसान भवन क्यों नहीं बनवाते, जो होटल हमारे किसानों में इतनी बड़ी जगह है, करोड़ों की, जो शीला सरकार ने बनाई थी। क्या मांगे हैं हमारी यहाँ पे पूरी मांगे हैं, मैं आपको एक लेटर देता हूँ भाई। ठेके देखो, आदिशकर के अंदर जाओ, वहाँ बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल, उसके साथ भी दारू का ठेका खोल दिया। मतलब बच्चा पैदा हो सीधा दारू पीने जाएगा।
अरे शर्म करो केजरीवाल, हमारी आने वाली पीढ़ियों को तुम नशे में डाल रहे हो, उनको शर्म आनी चाहिए। पंजाब में कहते हैं नशा खत्म कर देंगे, दिल्ली में तो नशा ही नशा कर दिया। ऐसे पैसों का क्या फ़ायदा जो हमारी छातियों पे रख के लेके जाएगा। तो हमारे यहाँ जितने भी मजदूर भाई हैं जो पैसा कमाने आते हैं, एक के साथ एक फ्री देके क्या उनको माना जाता है? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा जी। ये जितने भी हैं, जितने भी अक्रॉचमेंट करते हैं ये लोग, वोट की राजनीति बना रहे हैं, जगह जगह कब्जा कराते हैं। मैं एक ही बात कहूँगा, जितने भी कब्जे कराए गए हुए हैं उनको खाली कराया जाए। आज़ादपुर मंडी में इन्हीं अवैध कब्जों से वो अपनी धंधा वसूली करते हैं। बिल्कुल चलना चाहिए जी, बिल्कुल। हमारे जितने भी जो एमसीडी बुलडोजर चला रही है, सही चला रही है। मैं इसका समर्थन करता हूँ, खुले दिल से हमारा भारतीय किसान यूनियन भी करता है। जितने भी अक्रॉचमेंट है, जितने भी ये सारा धंधा है, इनके पैसों की आमदनी है, ये बंद होनी चाहिए और पूरे दिल्ली में पूरा बंद होना चाहिए। आज़ादपुर मंडी के अंदर जाइए आप, वहाँ पे करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है। जितने भी मजदूर भाई आए हैं, जितने माशाखोर आए हैं, जितने आड़ती आए हैं, आप उनसे पूछो। अवैध टेम्पो करोड़ों रुपए की वसूली, अवैध फड़ों पे कब्जा करोड़ों रुपए की वसूली, सबके प्रूफ है, सब कंप्लेंट दे रखे केजरीवाल को, लेकिन इसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की इन लोगों ने। मेरा नाम संदीप खंडेलवाल है, मैं मंडी में आलू का आड़ती भी हूँ, भारतीय किसान यूनियन का युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ।